नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बिहार और मैं आपके साथ प्रियंका राजपूत। शुरुआत करेंगे बिहार बुलेटिन की। भागलपुर के प्रमंडलीय आयुक्त प्रेम सिंह मीणा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अहर्ता तिथि के आधार पर निर्वाचक सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2022 के संबंध में विस्तृत समीक्षा और दिशा निर्देश दिए। समीक्षा बैठक के दौरान भागलपुर और मुंगेर प्रमंडल से संबंधित जिला के साथ बिंदुओं और मतदान केंद्रवार बीएलओ की स्थिति, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को मतदाता सूची को हस्तगत कराने की तिथि, बीएलए की नियुक्ति और उपस्थिति, दावा और आपत्ति प्राप्त करने की संख्यात्मक विवरणी, विशेष अभियान दिवस को प्राप्त कुल दावा, आपत्ति दावा एवं आपत्ति के निष्पादन की संख्यात्मक विवरणी दी गई। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत 7वें चरण में बिहार के भागलपुर के पुलिस जिला नवगछिया के रंगरा प्रखंड में हो रहे मतदान का निरीक्षण करने भागलपुर के जिला अधिकारी सुब्रत कुमार और नवगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज प्रखंड के कई मतदान केंद्रों पर पहुंचे और शांतिपूर्ण, भय मुक्त, निष्पक्ष चुनाव कराए जाने को लेकर कई दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान जिला अधिकारी ने कहा कि शांतिपूर्ण चुनाव चल रहा है। कुछ जगहों पर ईवीएम खराब होने की बात आई है, जहां पर टीम भेजकर उसको दुरुस्त किया गया। वहीं नवगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज मतदान के दौरान लगातार चाक चौबंद और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सुबह से ही सभी मतदान केंद्रों पर पहुंचकर मॉनिटरिंग करते हुए दिखे हैं। दोनों प्रखंडों में चल रहा है, गोराडी में भी जो भागलपुर पुलिस जिला है और नवगछिया में यहाँ रंगरा प्रखंड में तो छोटी मोटी शिकायतें आ रही हैं, जिसका कि हम लोग तुरंत समाधान करा रहे हैं। पिछले सभी चरण में चुनाव भी शांतिपूर्ण हुआ है, मतगणना भी बहुत अच्छे से हुई है, कहीं कोई विवाद किसी तरह का नहीं हुआ है। आगे भी हम लोगों को उम्मीद है कि जैसी व्यवस्था है बिल्कुल शांतिपूर्ण। सर, कितने जगह ईवीएम खराब हुआ है? तो वो रिपोर्ट अभी देखना पड़ेगा, लेकिन जो सुबह संख्या थी लगभग 15 के आसपास दोनों प्रखंडों को मिला के कुछ। देखिए, हम कई बूथ स्वयं विजिट किया है। हमारे दो जो एसडीपीओ है, डीएसपी कटर, वो भी लगातार घूम रहे हैं और कई स्तर पे बल का प्रतिनिधित्व किया गया है और कहीं से कहीं कोई सूचना नहीं है। शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है और पूरा भरोसा है कि शांतिपूर्ण मतदान ही होगा और कोई परेशानी होती है तो हमारे पूरी प्रतिनियुक्ति की है, देख लेंगे हम लोग। कई तरह के कहीं पे ईवीएम खराबी आने क्योंकि वो एक टेक्निकल इशू है, लेकिन यहाँ पर क्लस्टर पॉइंट बना हुआ है। जैसे आज बिरसा मुंडा की जयंती है और बिरसा मुंडा के उनके जीवन संघर्ष के लिए भगवान का दर्जा प्राप्त है। आज इसी कड़ी में कटिहार के मधेपुरा मुंडा टोला में आदिवासी विकास परिषद के जरिए भगवान बिरसा मुंडा की जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। इस अवसर पर आदिवासी समाज से जुड़े लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जहां मौजूद लोगों ने भगवान बिरसा की तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के बैनर तले वीर बिरसा भगवान की 146वीं जयंती हम लोग और मधेपुरा मुंडा टोला में बड़ी ही धूमधाम से हम लोग मना रहे हैं और बिरसा भगवान का जो दिया हुआ अनुयायी है हम लोग, उनको देखते हुए, उनके रास्ते पे चलते हुए हम लोग आज कटिहार जिला के प्रांगण मुंडा टोला में जो मना रहे हैं कि ये हर आदमी के घर जाए और बिरसा मुंडा जो स्वतंत्रता सेनानी है, जो भारत के आज़ादी दिलाने के लिए जो अपनी 25 साल की उम्र में जो अपने कुर्बानी दिए हैं, उसको यादगार रखने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए हमारे कमेटी की तरफ से मैं आपको जितने भी पत्रकार साहब, मेरे जितने भी सदस्यगण आए हैं, उनको मैं तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ। खबर बिहार की मधुबनी से आ रही है, जहां हरलाखी प्रखंड के मनोहरपुर बूथ पर प्रशासन की लापरवाही सामने आई है। दरअसल सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार वहां के प्रशासन किसी नेता के दबाव में आकर मतदान करवा रहे थे। इसी दौरान एक स्थानीय पत्रकार वीडियो बना रहे थे और इसी दौरान वहां के प्रशासन में आग बबूला हो गया।
बात करेंगे मुजफ्फरपुर की। मुजफ्फरपुर के 2 प्रखंड मीनापुर और कांटी में पंचायत चुनाव शुरू हो चुका है। सुबह 6 बजे से ही मतदाताओं की कतार लग चुकी थी और जिले में अब तक चुनाव में महिला मतदाताओं में अहम भूमिका निभाती हुई नजर आई। इस बार भी कुछ वैसा ही नजारा देखने को मिल रहा है। कांटीपुर और मीनापुर के पंचायतों में चुनाव शुरू हो गया था और मीनापुर नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा है, इसलिए यहाँ पर 3 बजे तक और कांटी में 5 बजे तक मतदान हुआ। कुछ कहना चाह रहे हैं कितने बूथ नंबर 227 शांतिपूर्ण वोट गिरा। लाइन में महिला मेरा सिपाही भी लगा हुआ है, जेंट्स भी लाइन में लगा हुआ है। काफी यहाँ जागरूक हैं, लेकिन बहुत शांतिपूर्ण लोग, अच्छे आदमी हैं। गांव के ग्रामीण लोग शांतिपूर्ण वोट गिरा रहे हैं, कोई यहाँ दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, आप अपना परिचय बता दीजिएगा। मेरा नाम रमेश कुमार मिश्र हुआ, पुलिस सब इंस्पेक्टर मुजफ्फरपुर। ठीक सर, जो यहाँ पे जो सर वोटिंग चालू हो गई है सर, इस पे आप क्या कुछ कहना चाह रहे हैं और कितनी शांतिपूर्ण मतदान हो रही है सर? मतदाता बहुत जो है जागरूक है यहाँ की। जी जी। यहाँ जो है 7 बजे से शुरू हो गया जी। उसके पश्चात जो है कतारबद्ध तरीके से जी जी वोटिंग हो रहा है जी। अभी तक शांतिपूर्ण ही हो रहा है और आशा करता हूँ कि शाम तक भी इसी तरह से शांतिपूर्ण होते रहेगा। मतदाताओं की जो है अभी तक दोनों जो है पुरुष और महिला की कतार जो है अभी भी 50-50 की संख्या में लगी हुई है। मुजफ्फरपुर रेल ने विभिन्न कांडों में जब्त किए गए लगभग सैकड़ों लीटर विदेशी शराब को रेल थाना परिसर में सीओ और उत्पाद अधिकारी की मौजूदगी में विनिष्ट किया। जीआरपी थाना अध्यक्ष दिनेश कुमार साहा ने बताया कि रेल पुलिस दौरान विभिन्न कांडों में जब्त की गई लगभग सैकड़ों लीटर विदेशी शराब को नष्ट किया गया। वहीं उत्पाद इंस्पेक्टर अभिनव कुमार ने बताया कि मसहरी अंचल अधिकारी की मौजूदगी में जब्त शराब को नष्ट किया गया है। जिलाधिकारी महोदय के आदेश के आलोक में आज 33 कांड का शराब का विनष्टीकरण किया गया, जिसमें सैकड़ों लीटर देसी और विदेशी शराब था, जिसमें एक्साइज इंस्पेक्टर सर, सीओ सर के सामने विनष्टीकरण का कार्रवाई पूर्ण किया गया। रेलवे थाना अंतर्गत रेलवे परिसर में आज अंचलाधिकारी, थाना प्रभारी एवं मेरे प्रेजेंस में शराब का विनष्टीकरण किया गया, जिसमें सैकड़ों लीटर विदेशी शराब को विनष्ट किया गया, जिसमें देसी और विदेशी दोनों शराब शामिल हैं। जिला बिहार के पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता के दरबार में शराबबंदी और पिछले दिनों जहरीली शराब से मौत के बाद इसकी समीक्षा को लेकर पत्रकारों के सवाल पर क्या कुछ कहा, आप सुनिए। माफी चाहते हैं, अगली खबर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सिमरी बख्तियारपुर में पति और पत्नी को मारकर जख्मी करने की खबर सामने आई है। वहीं पीड़ित जख्मी मोहम्मद नुरेज ने बताया कि हमारे पड़ोसी मोहम्मद शदाकत को उसके पुत्र मोहम्मद शाबिर और उसकी पत्नी दोनों ने मिलकर मार रहे थे। उसी दौरान बचाने की आवाज हमारे कानों तक पहुंची तो देखा गया कि पुत्र और पत्नी दोनों मिलकर अपने पति को मार रहे हैं। हमने बीच बचाव करने की कोशिश की तो मोहम्मद ने पुत्र मोहम्मद शाबिर सहित अन्य सदस्य ने मिलकर हमको मारना शुरू कर दिया। साथ ही मोहम्मद शाबिर ने हमारे सिर पर दबिया से प्रहार कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। सर, सदाकत के साथ साबिर और अफसाना खातून ने सदाकत को मार पीट दंगा कर रहा था तो एक बाइक शोर शराबा आया, हंगामा ऐसा मचा कि बचाओ हमें, बचाओ हमें, बचाओ। तो हम लोग गए उसको समाजी नाता से, समाजी तौर से, भाईचारा के नाता से गए उसको बचाव करने के लिए। तो वो तेज हथियार दबिया से मेरे सर के बीचों बीच हमला कर बैठा मेरे ऊपर। जब दबिया लोगों ने उसका मेरे सर से खींचा तो मेरी पत्नी देखा तो मेरे पति के
सर से ब्लड जा रहा है। तो मेरी पत्नी ने खींचा हमको, तो मेरी पत्नी को भी जो है सर धक्का मुक्का दे के गिरा दिया। डिलीवरी पेशेंट के साथ है सर, ये इसको भी मुक्का धक्का लात जूता सब दिया इसको। और आज का ताज़ा खबर ये है सर कि हमारे घर पे ये लोग 10 से 12 आदमियों से आया, धमकियों दे रहा है, तुमने केस मुकदमा किया है, केस मुकदमा अगर नहीं उठाता है तो तुम्हें जान से उठा लूँगा आज के दिन में। रात कौन में वो आदमी थे जो आपके साथ बात करेंगे मधुबनी की। मधुबनी के बेनीपट्टी निवासी पत्रकार बुद्धिनाथ झा उर्फ अविनाश के निर्मम हत्या के विरोध में छातापुर प्रेस के बैनर तले प्रेस क्लब सचिव राजकुमार झा की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लेते हुए महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापक देकर मृतक के एक परिजन को सरकारी नौकरी और 50 लाख आर्थिक सहयोग की मुआवजे की मांग की गई। वहीं इस दौरान मौजूद पत्रकारों ने 2 मिनट का मौन धारण कर मृतक परिवार के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की। रहने वाले हमारे न्यूज़ पोर्टल के साथी अविनाश झा, बुद्धिनाथ झा अविनाश झा की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई है, जो किसी भी स्तर पर हम लोग इस चीज़ को बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। सरकार से मांग करते हैं जो भी हत्या में शामिल है या जो भी साजिश करता है उसको अविलंब जो है चिन्हित करते हुए सबकी गिरफ्तारी हो और सबके विरुद्ध जो है कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। इसके अलावा सरकार से हम मांग करते हैं कि मृतक पत्रकार के आश्रितों को एक सरकारी नौकरी। फिलहाल इस बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए लोकमंच न्यूज।